फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट स्टडी। मैं ऋतिक। इस वीडियो में मैं आपको भारत की नदियों के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट करवाऊंगा। भारत की नदियां ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा, भारत की नदियों से 101% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। भारत की नदियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। सिंधु और गंगा नदी तंत्र मैंने 2 वीडियो में, एक वीडियो में सिंधु नदी तंत्र, एक में गंगा नदी तंत्र पढ़ा दिए हैं। आप इन दोनों वीडियो को हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी पर जाकर देख लो, क्योंकि यह ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, भारत की नदियां। इस वीडियो तुरंत बाद देख लेना। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पर गंगा नदी तंत्र, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत और इसकी नदियाँ। तो सिंधु नदी तंत्र और ये गंगा नदी तंत्र मैंने पढ़ा दिया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हमें पढ़ना ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो पहले मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता देता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चीन में तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है और हिमालय के साथ साथ बहती हुई यहाँ पर हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है नामचा पर्वत, वहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, और फिर असम राज्य से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यहाँ से चीन के तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम राज्य में, फिर बांग्लादेश में और फिर बंगाल की खाड़ी में, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर तिब्बत में कहा जाता है सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं, और असम में कहते हैं इसको ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जुमना कहते हैं। यमुना नहीं, जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर बांग्लादेश में। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है, दिहांग गार्ज का। कौन से गार्ज का? दिहांग गार्ज का। इसको आप ऐसे याद रखो कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, तो यहाँ पर दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। और जब यह ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें 2 नदी आकर मिलती है। इसकी 2 सहायक नदियाँ, लोहित नदी और दिबांग नदी, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आकर मिलती है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी की काफ़ी सहायक नदियाँ, सुबनगिरी, कमेंग, बेकी, मानस, जलढाका, तिस्ता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वे लोहित, दिबांग और तिस्ता नदी है। और फिर यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में असम घाटी में होकर बहती है। और जब ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में बहती है तो वहाँ पर गुम्फित जलमार्ग बनाती है, और जो गुम्फित जलमार्ग है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में कई नदी द्वीप पाए जाती हैं। जो नदी द्वीप है, इन सभी में माजोली नदी द्वीप सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजोली नदी द्वीप। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो एक बुक होती है, उसमें माजोली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दर्ज किया गया। कौन सा द्वीप? नदी द्वीप। जो माजोली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, और जिसके कारण इसकी भूमि काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी तरह से की जाती है। और फिर यहाँ पर ये बांग्लादेश में चली जाती है, जिसमें बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और फिर यहाँ पर सिक्किम राज्य है, नेपाल और भूटान के बीच कौन सा भारतीय राज्य है? सिक्किम। तो सिक्किम में एक ग्लेशियर है, जम्मू ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है तिस्ता नदी और बांग्लादेश में जाकर मिलती है ये तिस्ता नदी, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसको जमुना कहते हैं। यहाँ पर जो मैंने ऐसे दर्शाया ये है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना। जब ये यहाँ पर मिलती है बांग्लादेश में, और फिर इसको मेघना नदी कहते हैं। फिर मेघना नदी ही जाकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। तो मैंने आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी कंप्लीट करवा दिया। तो भारत की नदियों से हमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट हो गया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कंप्लीट करवाऊंगा।
और फिर इससे जो भारतीय नदियों से बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके पे एक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।